अपनी नियमित दिनचर्या पूरी करके जैसे ही मैं स्कूल पहुंची, वहाँ का माहौल हैरान कर देने वाला था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। चेहरों पर डर और दुख की लकीरें साफ झलक रही थीं। पता चला कि कक्षा 10 की एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं गिरते गिरते बची। आंखों से आंसू बहने लगे। अभी कल ही तो कक्षा में मेरी श्रेया से बात हुई थी। वह बहुत खुश थी। कह रही थी कि कल उसका परिणाम आने वाला है। उसे पूरा विश्वास था कि उसके हर विषय में 100 अंक आएंगे और उसकी प्रतिशत भी बहुत अच्छी बनेगी। उसने सच में बहुत मेहनत की थी। मैंने उसे मुस्कुराते हुए समझाया कि अगर 1-2 विषयों में कम अंक आ भी जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन उसने मुझसे दृढ़ आवाज में कहा था, नहीं मैम, मम्मी पापा का सपना है कि मेरा 100% रिजल्ट आए। वे मुझे आगे पढ़ने के लिए बाहर भेजना चाहते हैं। उनकी बहुत उम्मीदें हैं, मैं उन्हें निराश नहीं कर सकती। उस बच्ची की बातें सुनकर मैं उस समय चुप रह गई, लेकिन मन में कहीं ना कहीं यह सवाल उठ रहा था कि 14-15 साल की वह बच्ची जिसने अभी अभी सपने देखना शुरू किया था, उसके सपने केवल अंकों तक सीमित क्यों हो गए। और आज जब यह दुखद खबर सुनी तो मन में एक ही सवाल बार बार कौंधता रहा, काश मैंने कल ही उसके माता पिता से बात की होती तो शायद आज श्रेया हमारे बीच होती। यह केवल एक श्रेया की कहानी नहीं है। ना जाने कितने बच्चे हैं जिनका बचपन अंकों की इस अंधी दौड़ में कहीं खो गया है। यहीं ठहरकर हमें एक और कड़वी सच्चाई का सामना करना होगा कि आज अनेक बच्चे इसी तरह अपने सपनों के साथ अपना जीवन भी समाप्त कर रहे हैं, केवल इसलिए कि उनके अंक अपेक्षा के अनुरूप नहीं आए। लेकिन हम क्या करते हैं? हम इन घटनाओं को पढ़ते हैं, सुनते हैं, कुछ क्षणों के लिए दुखी होते हैं और फिर अपनी दिनचर्या में लौट जाते हैं, क्योंकि वह बच्चा हमारा अपना नहीं होता। वह हमारे लिए एक समाचार बनकर रह जाता है। पर क्या यह सचमुच केवल एक खबर है? क्या यह हम सबकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम इस पर गंभीरता से विचार करें कि आखिर क्यों आज के बच्चे इतने मानसिक दबाव में हैं कि वे अपनी जान लेने से भी पीछे नहीं हट रहे? क्या माता पिता की अपेक्षाएं इतनी हावी हो गई हैं कि बच्चों को मरने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखता? क्यों बच्चे अपने ही माता पिता से दूर होते जा रहे हैं? क्यों वे अपने मन की बात उनसे साझा नहीं कर पाते? सच तो ये है कि आज का बच्चा भीतर ही भीतर एक गहरे द्वंद्व से गुजर रहा है। एक और वह अपने माता पिता की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहता है, तो दूसरी ओर अपने डर, अपनी थकान और अपनी असफलताओं से जूझ रहा होता है। उसे डर होता है कि अगर वह असफल हुआ तो क्या उसके माता पिता उसे उतना ही प्यार करेंगे? क्या वे उसे समझेंगे या उससे दूरी बना लेंगे? यही डर उसे चुप कर देता है और यही चुप्पी धीरे धीरे उसके भीतर एक खामोश तूफान बन जाती है। आज की शिक्षा प्रणाली में अंक ही सब कुछ बनते जा रहे हैं। बच्चों की योग्यता, उनकी रुचि और उनका मानसिक स्वास्थ्य सब कुछ अंकों के बोझ तले दबता जा रहा है। माता पिता की अपेक्षाएं, समाज का दबाव और प्रतिस्पर्धा की अंधी होड़ बच्चों को उस मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां वे अपने अस्तित्व को केवल नंबर से जोड़ने लगते हैं। बचपन जो कभी खेल, हंसी, जिज्ञासा और सपनों से भरा होता था, आज किताबों, कोचिंग और परीक्षा के तनाव में सिमटता जा रहा है। बच्चे अब ये नहीं सोचते कि वे क्या बनना चाहते हैं, बल्कि यह सोचते हैं कि उन्हें कितने अंक लाने हैं। असफलता का डर इतना गहरा हो गया है कि वे छोटी सी ठोकर को भी जीवन का अंत समझ बैठते हैं। एक शिक्षिका होने के नाते
मैं अब तक हजारों बच्चों को पढ़ा चुकी हूँ। इतने वर्षों के अनुभव में मैंने एक बात बहुत गहराई से समझी है कि अंक कभी भी किसी बच्चे का पूरा भविष्य तय नहीं करते। हाँ, वे एक पड़ाव हो सकते हैं, एक मापदंड हो सकते हैं, लेकिन किसी की संपूर्ण क्षमता या जीवन की दिशा नहीं। मैंने ऐसे अनेक बच्चों को देखा है जो पढ़ाई में औसत थे, जिनके अंक कभी बहुत चमकदार नहीं रहे, लेकिन आज वे एक बेहतरीन जीवन जी रहे हैं। समाज में उनका सम्मान है, उनकी अपनी पहचान है और वे अपने क्षेत्र में सफल हैं। वहीं कई बार वे बच्चे भी संघर्ष करते दिखे हैं जिनके अंक हमेशा उत्कृष्ट रहे। तो फिर सवाल उठता है कि हम ये क्यों नहीं समझ पाते कि हर बच्चा अलग होता है। हर बच्चे के भीतर अलग अलग गुण और अलग अलग प्रतिभाएं छिपी होती हैं। कोई पढ़ाई में अच्छा होता है तो कोई कला में, कोई खेल में तो कोई नेतृत्व क्षमता में। जरूरत इस बात की है कि हम उन गुणों को पहचानें, उन्हें निखारें, ना कि सभी बच्चों को केवल एक ही पैमाने से मापने की कोशिश करें। आजकल एक और प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है, काउंसलर के पास जाना। मार्गदर्शन लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी यह केवल एक औपचारिक प्रक्रिया बनकर रह जाती है। मैं उन माता पिता से प्रश्न पूछना चाहती हूँ जिस माँ ने बच्चे को जन्म दिया, जिसने उसके हर भाव को महसूस किया, जिस पिता ने दिन रात मेहनत करके उसका पालन पोषण किया, जिन शिक्षकों ने वर्षों तक उस बच्चे के साथ समय बिताया, उसके स्वभाव, उसकी क्षमताओं को समझा। क्या वे उस बच्चे को बेहतर नहीं समझ सकते? या फिर कोई ऐसा काउंसलर जो कुछ सत्रों में कुछ घंटों की बातचीत के आधार पर यह तय कर देता है कि उस बच्चे का भविष्य क्या होना चाहिए? बच्चों का भविष्य कोई रिपोर्ट या टेस्ट रिजल्ट नहीं है जिसे कुछ घंटों में तय कर दिया जाए। यह एक निरंतर विकसित होने वाली प्रक्रिया है जिसमें समय, धैर्य, समझ और स्नेह की आवश्यकता होती है। और जब हम इस सब पर विचार करते हैं तो क्या हमें अपना बचपन याद नहीं आता, जब हम स्कूल से लौटते ही बस्ता एक और फेंक कर खेलने के लिए भाग जाते थे, जब 65-70% अंक आने पर पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटी जाती थी। तब अंकों की यह अंधी दौड़ नहीं थी, तब बचपन को सच में बचपन की तरह जिया जाता था। तो क्या उस समय के बच्चे जीवन में कुछ नहीं कर पाए? नहीं, उन्होंने भी अपने सपनों को साकार किया, अपनी पहचान बनाई और एक संतुलित सुखी जीवन जिया। आज दुनिया इतनी तेज हो गई है कि हर कोई बस दौड़ रहा है, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में। लेकिन ये दौड़ हमें कहाँ ले जाएगी? किसी को यह तो समझना होगा कि यह बचपन लौट कर नहीं आएगा। ये अनमोल पल एक बार खो गए तो फिर कभी वापस नहीं मिलेंगे। हमें अभिभावक होने के नाते यह समझना होगा कि हमारा कर्तव्य केवल अपेक्षाएं थोपना नहीं, बल्कि सही मार्गदर्शन देना है। हमें अपने बच्चों पर अधूरी इच्छाओं का बोझ नहीं डालना है, बल्कि उनके सपनों को समझना और उन्हें आगे बढ़ने का अवसर देना है। सबसे बड़ी बात हमें यह समझने की ज़रूरत है कि अंक जीवन में सफलता या असफलता का अंतिम निर्णय नहीं होते। जीवन की असली सफलता इस बात में है कि बच्चा मानसिक रूप से स्वस्थ हो, आत्मविश्वासी हो और अपने जीवन से संतुष्ट हो। आज जो प्रश्न हमारे सामने खड़ा है वह बहुत गंभीर है कि क्या किसी बच्चे की जान से ज़्यादा अंक जरूरी हैं? अगर एक बच्चा केवल इस डर से अपनी ज़िंदगी समाप्त करने जैसा कदम उठा ले कि उसके अंक कम आ सकते हैं, तो हमें रुककर सोचने की ज़रूरत है। यह केवल उस बच्चे की नहीं, बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। हमें शिक्षा को अंकों की दौड़ से निकालकर सीखने और समझने की प्रक्रिया बनाना होगा। बचपन को अंकों की कैद से बाहर निकालना होगा और उसे फिर से हंसी, खेल, जिज्ञासा और सपनों से भरना होगा, क्योंकि अंत में एक बच्चे की मुस्कान, उसका जीवन और उसकी खुशी किसी भी रिजल्ट या प्रतिशत से कहीं अधिक मूल्यवान है। और हम सबको यही समझने की आवश्यकता है। धन्यवाद।